ओके, हाय हाय। भाई आज का लॉजिक कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो फिर मैं क्या करूँ। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आज का भी लॉजिक है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा आ जाए। थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, ध्यान रखना आप लोग जो भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2000 लोग। तो आज 39,170 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट बट सर प्लीज़ लॉजिक बताइए। बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट रजिस्टर। भाई वो तो पहले सुबह सुबह पहले रजिस्टेंस ही पोस्ट किया, आप लोग शायद देखते ही नहीं हो। पहले टारगेट पोस्ट किया, उस टारगेट के बाद मैंने रजिस्टेंस पोस्ट किया था 380 का टारगेट, उसके बाद शायद 450 का या 470 का टारगेट दिया था। दोनों टारगेट वो अचीव हुए। उसके बाद रजिस्टेंस दिया था 400 से लेकर के 420 से लेकर के 470 के बीच। तो एग्जैक्ट नहीं होता है कि मैं 400 ही होगा या 500 ही होगा। मैंने वो एक लेवल दिया था 480 का, तो 470 तक ही बैंक निफ्टी गया, वहीं से घूम गया। सुपर एक्सपायरी काल बस किसी के दिन अच्छी दिख जाती है तो वो आप लोग के लिए डाल देता हूँ। पहले ये सोचता हूँ कि बिल्कुल सेफ हो वही मैं पोस्ट करूँ, नहीं तो दिन भर में 10 पोस्ट कर दूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये देखता हूँ कि बिल्कुल सेफ कौन सी है, जिसमें मतलब मुझे ये कन्विक्शन रहता है कि 90% ये कॉल मेरी आपको कम से कम 10-20% का रिटर्न दे के ही जाएगी। और उसके बाद अगर डबल ट्रिपल हो गया तो बात अलग बात। यहाँ तो 10 मिनट में ही मेरे ख्याल से 5 टाइम हो गया ये कॉल, 35 वाला। आज का प्रॉफिट 5 CR होगा। बस 5 CR मुंह से बोलना बड़ा आसान है, 5 CR 2 CR बस बोल देने से नहीं होता है। ऐसे नहीं आएगा, पहले दिन से ही नहीं पकड़ लोगे मूव को, एक्सपीरियंस चाहिए आपको। चीज़ें पहले से ही समझ में आने लगेंगी। अगर मार्केट मान लीजिए कि लग रहा है आपको नीचे की साइड में जाएगा, तो पहले से वो चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस थोड़ा गेन करो पहले आप लोग। इंतजार नहीं करता हूँ डायरेक्ट, 400 पॉइंट चला गया फिर वहाँ पे कहाँ पे करोगे यार, थोड़ा इंतजार करो फिर। 3900 का टारगेट तो सुबह मैंने दे दिया था। अगर वो 480 को क्रॉस नहीं करे तब तक मेरा टारगेट था कि 3900 आ सकता है। देखिए अभी तो नहीं है कि आएगा ही, कंफर्म तो नहीं रहता ना कोई भी चीज़। हाँ लेकिन 39,480 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक मुझे था कि एक बार ये नीचे आएगा, क्योंकि 3 दिन से बहुत अच्छी मूव मिल गई थी। ठीक है ना, तो ऊपर की साइड में कॉल राइटर को भी पैसा चाहिए ना। पुट राइटर 2 दिन में बना लिए, अब एक दिन कॉल राइटर का भी चाहिए ना, सबको बराबर का यहाँ मिलता है। सर 2 बार इससे लूट हुआ 16,650 पे और उसके बाद बड़ा मूव दिया। गुरु जी आपके सिखाए हुए पूरी साइकोलॉजी बदल जाए। सोच रहे कि जिस साइड में निकलेगा उस साइड हम ट्रेड लेंगे बस। एसएल इंडेक्स का बहुत बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता है। जब आप लगाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आप लोग सिर्फ देखते हो इसलिए बड़ा लगता है। सबसे पहले तो ये देखो, किसी भी सेटअप का एसएल आप मत देखो, ये देखो कि वो एसएल करता कितनी बार है। 20 बार अगर आपने ट्रेड लिया तो उसने किया कितनी बार। मान लीजिए 100 पॉइंट का इंडेक्स हो और उसने 3 बार ही एसएल किया और 17 बार उसने आपको प्रॉफिट दिया, भले वो 70। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, मैं कितनी वीडियो डाल दूँ उसका कोई फायदा नहीं। अभी 920 वाली ही सिर्फ अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि 80% आपके रेट जो परसेंटेज है आप प्रॉफिट में रहोगे। 80% प्रॉफिट में जाएंगे अगर आप सिर्फ 920 को ही फॉलो किया होगा किसी ने इस पूरे, मतलब अगर सीरीज में किसी ने फॉलो किया होगा तो भी वो प्रॉफिट में ही होगा, लॉस में वो बंदा क्लोज नहीं किया होगा बस। लेकिन अब आप लोगों को कंटिन्यू नहीं करना है, दिक्कत ये कि हमें कंटिन्यू नहीं करना है। सर लास्ट 35 वाला जो कॉल दिया था उसका सेटअप समझा दो। भाई वो भी समझा दूंगा, लेकिन हर दिन 35 वाला 150 नहीं होता, ये भी समझ जाना। हाँ लेकिन अगर आप 10 दिन ट्रेड करें उसमें 2 दिन होगा, और 2 दिन क्या करेगा, बाकी 6 दिन या 5 दिन क्या कर सकता, हो सकता है 35 वाला 70 जाए, 35 वाला 90 जाए। लेकिन कभी कभी वो 35 वाला 150 200 250 भी चला जाएगा। लेकिन वो हर दिन देखिए मूवमेंट 10 से स्टार्ट किया था। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो 920 वाली स्ट्रेटजी में एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, वो 2 दिन जो एसएल हो रहा है ना, वो एसएल के पास जाओगे ही नहीं, उसके पहले आप निकल जाओगे। मार्केट आपको पहले बता देगा, आपका एक्सपीरियंस आपको पहले बता देगा कि आज ये नहीं चलने वाली है। कल का एसएल हो गया था, कल का स्क्रीन पे 350 पॉइंट की तेजी हो गई थी भाई, मेरा आपने देखा ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, कंटिन्यू ट्रेड नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा।
निफ्टी में 12 वाला 200 देखने से तो 12 वाला 200 हो जाएगा। देखिए 35 वाला 180 मेरे ख्याल से 179 का पहले हाई लगाया, बाद में गया तो 180 का हाई लगाया वो। लेकिन क्या किसी ने 180 लिया होगा? नहीं लिया होगा, किसी ने भी 180 नहीं लिया होगा। देखिए 35 वाला 50 हुआ होगा, 90% लोग निकल गए होंगे। 35 वाला 70 या 75 गया होगा, 100% लोग निकल गए होंगे। उसके बाद वो 6000 जाए, उससे क्या मतलब? आप रुके क्या वहां तक? नहीं ना, बस बात खत्म हो गई। क्वांटिटी कितना भी रोज प्रॉफिट क्यों देखना है? मैं वहां पे इंतजार करूंगा। पहले मूव के हो जाने दो, सेकंड मूव के लिए वेट करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सेकंड मूव के लिए वेट करो। एक्सपायरी के दिन मार्केट दो तरफ का मूव देता ही देता है, दो तरफा मूव होता ही होता है। ज़्यादातर 10 में से 8 बार 8 दिन ऐसे होंगे कि मार्केट दोनों साइड के मूव आपको दे के जाएगा। लेकिन अब ये है कि आप इंतजार कर पाते हो नहीं। उस इंतजार करने के पहले ही आप लोग बहुत सारे ट्रेड ले लेते हो, जिससे लॉस हो जाता है। जो अच्छा ट्रेड होता है उसे छोड़ देते हो फिर। चलो ठीक है, अब इनसाइड कैंडल के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ। आप सचमुच किंग हो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। अभी पहले आज के चार्ट को पहले देखो आप लोग। ठीक है, मैंने ये चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने लगाया हुआ है। सुबह मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ 100-150 पॉइंट जो भी गैप अप ओपन हुआ। यहाँ से देखेंगे तो 920 की स्ट्रेटजी यहाँ से आप लोग को अप्लाई की, और यहाँ से ये 1 2 3 4 यानी बहुत अगर कम किसी ने लिया होगा ना, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे ना, तो ये ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं जा रहा, तब तक आपको बने रहना है। देखो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। या फिर अगर आपको डर लगता है तो अगर आपने मान लीजिए 50 क्वांटिटी ऑप्शन में लिया है तो आप 25 बुक करो, 25 के लिए होल्ड करो। यहाँ पे यहाँ ये कैंडल जाके आपको बता रहे कि ठीक है अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि 3-4 कैंडल एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। अगर ये नीचे की साइड में आएगा तो शायद इस लेवल पे आ जाए। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने कहा यहाँ पे लगभग 2 मेरे ख्याल से 265 के लमसम में स्टार्ट हुई, और यहाँ पे कहाँ तक गई है? 360 के आसपास तक गई। तो ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट 100 रुपये का मिला आपने ले लिया। अब यहाँ पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट उसको निकाल नहीं रहा है। एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टेंस एरिया हमारा क्या है? 420 से लेकर के 480 का जोन है। ये एक लेवल नहीं है, 420 से 480 का जोन। मैंने पहले बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि हम इस जोन में नया ट्रेड नहीं ले रहे हैं अपसाइड का। अगर हमने रेजिस्टेंस दिया है कि ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड का कोई नया ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अगर पुराना ट्रेड हमारे पास में है तो उसको हम होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट को एक बार इसने ब्रेक किया, एक मूवमेंट इसने दिया 5 मिनट के चार्ट पे। ये अच्छी मूवमेंट है, छोटी मोटी मूवमेंट ये भी नहीं है। आपको देखेंगे तो ये है लगभग 290 से ये यहाँ पे आया था 180 सॉरी 120 सॉरी 180 आया था, यानी 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पर भी दी। उसके बाद फिर से इसने होल्ड किया। अब देखो ये वाली चीज़ ध्यान देना, ये वाली चीज़ कब कब काम करेगी ना, ये इसको इनसाइड कैंडल, ठीक है ना, ये इनसाइड कैंडल है। कभी कभी इनसाइड कैंडल एक ही बनेगी, कभी कभी एक ही में 2-3 बन जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देना ये वाली कैंडल कब काम करती है, पहले समझो। ये बहुत अच्छा मूव देती है, अगर आप सही तरह से पकड़ रहे हो, जान रहे हो इसको, तो बहुत अच्छा मूव देगी। ये मूव कब अच्छा मिलेगा ना, जब मार्केट ट्रेंड अप हो। ट्रेंड क्या है इसका अभी? अगर 5 मिनट पे ट्रेंड हम देख रहे हैं तो क्या है? ट्रेंड इसका अप है। ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा। मार्केट ने एक सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया, या फिर अपने डे लो को ब्रेक नहीं किया होगा, या फिर यहाँ पे कोई इसका सॉरी हाँ, अपने डे लो को इसने ब्रेक नहीं किया, और डे लो को ब्रेक करने से पहले ये कंटिन्यू यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। अब यहाँ से जब ये मूव मिलेगा तो हमेशा ये मूव अच्छा मिलेगा। जब भी आप देखोगे, आज का देख लो, जब भी ऐसी कंडीशन आपको बनती हुई दिखे, आप यहाँ पे बिल्कुल रिस्क ले सकते हो। थोड़ा देखिए, गेम तो रिस्की है, हर गेम रिस्की है, यहाँ पे ट्रेडिंग करना रिस्की है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या किया? सपोर्ट को ब्रेक किया,
ब्रेक करने के बाद वापस यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए ये इनसाइड कैंडल नहीं है, लेकिन इस तरह की कैंडल अगर लो के आसपास या अपने पिछले सपोर्ट या डे लो के आसपास इस तरह की कैंडल अगर बनती है, मार्केट तेजी से गिरने के बाद अगर होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद उस लेवल के रेंज को निकालता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें मिलती है। हमारा कॉल का काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मार्केट ने 1 वे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में अगर 100-150 पॉइंट का मूव दे दिया ना, तो हमारे जो ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर आज जैसे गुरुवार के दिन अगर ये प्रीमियम हुआ तो पूरा का पूरा प्रीमियम डबल हो जाएगा। मान लीजिए यही चीज अगर गुरुवार की जगह पे आपको फ्राइडे को होती है तो हो सकता है यहाँ पे आपको 30 पॉइंट 40 पॉइंट आपके प्रीमियम बढ़ जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी जब पिछले लो से पहले अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, कभी कभी ये इनसाइड कैंडल के रूप में यहाँ पे बन जाएगा, कभी कभी और ऊपर से नीचे की साइड, मान लीजिए कोई ऊपर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आया और इसी लेवल के आसपास कहीं पे सपोर्ट लेवल के आसपास ही सपोर्ट बनाएगा, 2-3 कैंडल वहां पे रुकेंगी और वापस वो वहां से ऊपर की साइड में निकल जाएगा। जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, अभी डे लो तो ये है, लेकिन अभी ये कि इसका सपोर्ट ये बन रहा है, वापस मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है, फिर से यहाँ पे देखिए सेम तरह की सिचुएशन बन रही है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे 2-3 कैंडलों ने होल्ड किया, मार्केट निकला, 1 पे मार्केट ने मूव दिया। हम ये मूव नहीं पकड़ रहे, यहाँ तक मत जाओ आप यहाँ तक ही लो ना पहले। ये तो लो, ये तो क्लियर कट है ना, यहाँ पे तो कहीं डाउट नहीं दिख रहा ना। हर 5 मिनट की कैंडल पिछले कैंडल के जो लो है उससे ऊपर ही लो बना रही है, तो फिर आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आप 5 मिनट की भी कैंडल फॉलो नहीं करते हो तो फिर पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी भी कैंडल ने पिछले लो को तक ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ठीक है, यहाँ पे निकल जाओ आप, डर लगता है, या 50 क्वांटिटी है तो 25 क्वांटिटी यहाँ से बुक करो और निकलो यहाँ से, फिर आगे का मूव 25 क्वांटिटी जो बची है उसमें आगे का मूव आपके पकड़ में आएगा। नहीं तो पूरी निकाल दो, तो पूरी निकालने के बाद फिर अफसोस कभी मत करो। अब आप लोग क्या है ना, अगर पूरी क्वांटिटी यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपके पास है, 50 आप निकाल भी दे रहे हो ना, अब उसको देख देख के आप अफसोस करो, यार मैंने तो 120 में लिया था, ये मैंने निकाल दिया 160 में, अभी ये ट्रेड कर रहा है 180। अब आपको क्या होता है ना, ये प्रॉफिट जो आपने कमाया है ना वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? ये 180 चला गया, अब ये 200 चला गया, अब ये 300 चला गया, अब इसके चक्कर में आपने जो प्रॉफिट बनाया था इसमें इसकी जो खुशी मिलनी चाहिए आप लोग ना वो नहीं लेते हो, और आप लोग निगेटिव होकर क्लोज करते हो। फिर आप कहीं पे जाके उल्टे सीधे ट्रेड लोगे और जो प्रॉफिट आपने 40 पॉइंट का बनाया था 60 पॉइंट मार्केट को दोगे और क्लोज करोगे। ये 40 पॉइंट लेके आप खुश नहीं हो, 60 पॉइंट दे के आप खुश हो। भाई नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया था, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, हाँ नेटवर्क का थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा नेट आज चल नहीं रहा है। अच्छा बफरिंग हो रहा है क्या? मेरे पास तो चल रहा था। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, इंट्राडे ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे ये पोजीशन काम करेगी। ठीक है, जब भी इंट्राडे ट्रेंड अप होगा वहाँ पे अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा मूव करेगा। लेकिन ध्यान रहे इंट्राडे ट्रेंड जो होना चाहिए वो अप होना चाहिए। जैसे डेली ट्रेंड देखते हैं उसी तरह से इंट्राडे ट्रेंड देखते हैं हम। यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन यहाँ पे मार्केट ने बनाया, यहाँ पे देखो आप, ये मार्केट नहीं आई, ये डे लो है, डे लो को ब्रेक नहीं किया, देखिए यहाँ पे डे लो के पास में आके फिर से इसने ये कंडीशन बनाई। अब किसी किसी समय ये पॉइंट आपको 70 पॉइंट का मूव देगा, कभी कभी यही आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट 250 पॉइंट का मूव देके चला जाएगा। अब हर दिन एक जैसा नहीं देगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो आपके 7 से 8 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, बस ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कंटिन्यू अगर आप लेते हो तो एक दिन लेके 3 दिन देखते हो तो कुछ नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेंड अप होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादातर नहीं, मैं बैंक निफ्टी में ही फॉलो करता हूँ, ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूँ। स्टॉक्स में आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, चलिए अभी इनसाइड कैंडल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इनसाइड कैंडल को कब और कैसे फॉलो करना है ये ध्यान से सुनो आप लोग। मान लीजिए मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है, कोई भी रेंज हो गई, मान लीजिए 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट मान लीजिए फंसा हुआ है। ये रेंज जो है वो है 39,000 की मान लेते हैं, और ये जो नीचे वाली रेंज है वो 38,850 की है। इस 150 पॉइंट के अंदर में मार्केट यहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे 2 घंटे इसी बीच में ये ट्रेड करते हुए चल रहा है। ठीक है, अगर दो कंडीशन यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि मार्केट ने आज किया, अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा मैं ऊपर की साइड का ट्रेड ले लूँगा,
यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, मैं नीचे की साइड का यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा, ठीक है। एक ट्रेड तो मेरा यहाँ पे हो गया, मैं ट्रेड यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, अगर मुझे समझ में आए। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इसके पहले वाली जो भी कैंडल होगी उसके अंदर में ही ये कैंडल बनेगी और यहाँ पे हो गया, मैं ट्रेड यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है, अगर मुझे समझ में आए। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा, आप इसके पहले वाली जो भी कैंडल होगी उसके अंदर में ही ये कैंडल बनेगी और कोशिश करो कि मान लीजिए कि अगर ये कैंडल ऐसी बनी हुई है, ठीक है, बड़ी कैंडल बनी हुई है और ये नीचे की साइड में इनसाइड कैंडल बन रही तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें मूव नीचे का चाहिए होगा। अगर ये इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रही है तो बाइंग नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया है और ब्रेकडाउन देके ये बन रही है, तो हमें नीचे की साइड का ही हम सोच रहे हैं, यानी हम सेल साइड का ही देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनेगी हम सेल साइड के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमेशा एक रेंज के बाद, फिर से सुन लो, आप फिर से बताता हूँ, हम फॉलो तभी करते हैं जब मार्केट एक रेंज में चल रहा हो, ठीक है। वो हो सकता है 30 मिनट की रेंज हो, 50 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, और इस रेंज के नीचे अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी चालू हो गया, अब 1-2 कैंडल ये कंटिन्यू आया, फिर इसने यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दी, ये ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। इनसाइड कैंडल बनी, अब इस इनसाइड कैंडल के जैसे ही इनसाइड कैंडल यानी जो पहले वाली कैंडल है जिसके अंदर में ये कैंडल आई इनसाइड बनी है, इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल कर दूंगा, सेल कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे पुट ले लूंगा, पुट भी एट द मनी लूंगा। देखिए ज़्यादातर एट द मनी में ट्रेड करो, थोड़ी सी महंगी जरूर होती है लेकिन सबसे पहले मूव वही करती है, तो एट द मनी ट्रेड करो। यानी मान लो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 38,850 का ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ पे 38,900 की पुट ले लूंगा या 38,800 की पुट यहाँ पे ले लूंगा, बस। अगर 50 पॉइंट चल रहा तो 50 पॉइंट ऊपर वाली भी ठीक है, 50 पॉइंट नीचे वाली भी ठीक है। ये इनसाइड कैंडल, और इसी कैंडल इनसाइड कैंडल के पहले जिसके अंदर में ये कैंडल बनी है ना, ये हमारा एसएल हो जाएगा। मोमेंटम होती है, मोमेंटम ट्रेड है, यहाँ पे आपको टारगेट फिक्स नहीं है, मोमेंटम है। ये मोमेंटम 1 कैंडल चला, 2 कैंडल चला, 3 कैंडल चला, जहाँ पे लगे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। देखो मोमेंटम कहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा आपको, ये मेरे बताने से कभी समझ में नहीं आएगा। हो सके इसी मोमेंटम में वो 100 पॉइंट नीचे चला जाए, हो सके इसी मोमेंटम में वो 60 पॉइंट नीचे जाके फिर होल्ड कर दे, तो ये आपको देखते देखते आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड है, ये एसएल हमने लगा लिया, इसके नीचे हमने ट्रेड ले लिया, और जहाँ तक मोमेंटम जा रहा है वहाँ तक हम बने हुए हैं। अगर मोमेंटम खत्म हो रहा है, आपके पास बड़ी क्वांटिटी, मान लो आपने अगर 1000 क्वांटिटी ली है, 750 क्वांटिटी पे प्रॉफिट बुक करो, 250 क्वांटिटी पे एसएल अपने बाइंग प्राइस से, जो भी आपने बाइंग प्राइस आपकी है उससे थोड़ा सा ऊपर लगा लो, यानी बाइंग 160 की है तो 170 का लगा के छोड़ दो, चलने दो नीचे। 10 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आता है तो आप अपने एसएल को भी 10 पॉइंट नीचे लेके आ जाओ। लेकिन ये वर्क इनसाइड कैंडल तभी करेगी जब हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे काम करते हैं, तब। ये कहीं पर भी मार्केट इस रेंज के अंदर में चल रहा है, इसी रेंज के अंदर में इनसाइड कैंडल बना रहा है, यहाँ पे हमें इसका वर्क नहीं कर, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर से सुबह सुबह इनसाइड कैंडल बनती है, पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में, तो ये वर्क करेगी, आपको बहुत अच्छा वर्क करेगी। नीचे की साइड में ब्रेक किया, नीचे मार्केट आएगा, यानी पहले शुरुआती मिनटों में अगर बन रही है, पहले 15 मिनट में बन गई है तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। 15 मिनट के अंदर में बने या 5 मिनट के अंदर में बने, इनसाइड कैंडल बनेगी तो ये वर्क करेगी। अगर पहला ब्रेक कर रहा तो ऑलरेडी हमारा 920 वाली स्ट्रेटजी के साथ में हो रहा वो इनसाइड कैंडल, ठीक है। इस समझ में आया? वर्क तब करेगा जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे करेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग को। हो सकता है एक बार फिर से ये मूव बनाने के बाद फिर से यहाँ पे बनाए, इसको दो तरीके से ट्रेड करना है। ये हमने एक बड़ा रेंज ले लिया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल शायद और नीचे आके इतने इनसाइड। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं बनाया, तो भाई नहीं बनाया तो यहाँ ट्रेड करो ना, तो आप यहीं पे ट्रेड करो। यहाँ पे अगर जो ट्रेड नहीं कर रहे वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जिनको बिल्कुल कंफर्म चाहिए होगा वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हमने यहाँ पे फिर ट्रेड किया इसको, अब हो सके यहाँ से फिर कुछ मूवमेंट आई, फिर से ये कंसोलिडेट करने लगा या फिर से इसने इनसाइड कैंडल बनाए, तो अगर किसी ने यहाँ पे 100 क्वांटिटी लिया है ना, तो यहाँ आपको 50 क्वांटिटी ही लेनी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 100 लिया तो यहाँ पे 200 मत लेना, फेल होगा तो फिर इसका प्रॉफिट भी लेके जाएगा। अगर यहाँ पे बनी तो यहाँ पे ले लो, लेकिन 50 लो, ठीक है। फिर से एक मूव आपको फिर से मिल सकता है यहाँ पे। 2 बार ट्रेड करो बस, 2 बार इनसाइड बन गई एक फ्लो में, छोड़ दो उसको, फिर अब ऊपर की साइड में कहीं पे बन रही तब देखेंगे। अब फिर मतलब अगर डाउन साइड में बना, 2 बार बन गया, हमने 2 ट्रेड ले लिए, तो तीसरा ट्रेड मत ढूंढना यहाँ पे बैठ के। मान लो जैसे आज का ट्रेड था, अभी यहाँ पे मैं इसको चार्ट को लेके आ रहा हूँ, इस चार्ट को,
मार्केट दो चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो मार्केट का सपोर्ट अब क्या था, एक बार सपोर्ट टेस्ट करके आ चुका था, ये था, यहाँ से ये मूव करके ऊपर की साइड में गया। अभी सबसे अच्छा जो था मूव कहाँ पे पकड़ना था हमें, ये मूव यहाँ हमें पकड़ में आता सबसे अच्छा, क्योंकि मार्केट में जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अगर कोई रेंज बना के ट्रेड करता हुआ दिखेगा ऊपर की साइड में रजिस्टेंस के आसपास में, तो मार्केट नीचे की साइड में आएगा, या फिर इसको निकालेगा 550 को, तब ये ऊपर की साइड में हम यहाँ पे मूव करेगा। इस रेंज को हमें देखना था किस साइड में ये निकालता। अब इसने क्या कि बहुत देर ट्रेड होने के बाद में इसने फिर रेंज को ब्रेक किया है, नीचे की साइड में इसने ब्रेक किया और यहाँ से एक मोमेंटम आपको मिल के गया, यहाँ तक का मिला ये मूव। ठीक है, ये मूव आपको यहाँ तक मिला, यहाँ से मार्केट निकला। तो एक मेन सपोर्ट जो सुबह का, देखो सुबह का जो ओपनिंग था वो, प्लस एक बार इसने दिन में टेस्ट किया था, एक बार और ये टेस्ट करके गया। ये ग्रीन वाली जो मार्केट यहाँ से गिरा, तो ये ग्रीन वाली कैंडल ने इसको टेस्ट किया, वापस ऊपर गया। अब मार्केट जब वापस यहाँ पे आ रहा है ना, तो फिर से सेलर, क्योंकि यहाँ पे अब प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया है, मार्केट ऊपर, फिर मार्केट ने इस लेवल को वापस ब्रेक किया है। जो ये क्लोजिंग लेवल चल रहा था ये 150 में, सॉरी हाँ 200 के आसपास का था, 185 था, 39,185 का था ये लेवल। इसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया, तो फिर से ये वन वे आया यहाँ पे, फिर से एक प्राइस एक्शन बना छोटा। अब यहाँ से यहाँ तक गया, ये ध्यान दो आप, यहाँ से कहाँ गया है, 39,000 को इसने ब्रेक किया, वापस ऊपर की साइड में गया, फिर यहाँ पे बना। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे आप लोग को शायद इस कैंडल में कहीं पे मैंने वो दिया था पुट, 35 में दिया था पुट ऑलरेडी, वो 179 का हाई उस फ्लो में लगा के आई थी, उसी फ्लो में बिना कहीं पे रुके हुए गई है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा उसको। ठीक है, तो देखो ये सपोर्ट को ब्रेक किया। सबसे बेस्ट ट्रेड क्या था कि हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, एक ट्रेड यहाँ पे भी लो, प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये मूवमेंट जरूर बहुत तेज आया है, क्योंकि हम लास्ट के आवर में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी के दिन में लास्ट के आवर में ट्रेड कर रहे हैं, यानी मूवमेंट सबसे फास्ट में होगी, सबसे फास्ट होगी। यानी जितना पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है ना, उतना पॉइंट आपके ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट का मूवमेंट, आपकी पुट 150-200 पॉइंट बढ़ गई। बस पर अब हर दिन ये 150-200 पॉइंट का मूवमेंट लास्ट आवर में नहीं देगा ना, एक्सपायरी के दिन में। अभी हमारे हाथ में थोड़ी हुआ कि हर दिन दे। 5 लाख लेके आया था, अभी 1.5 लाख बचे हैं, वो 1.5 लाख निकाल के पहले रख लो, उसमें से 10,000 डाल के सीखो पहले। 5 लाख लेके आने से नहीं ट्रेडर बन जाओगे, ऐसे तो फिर करोड़ करोड़ लेके आके लोग ट्रेडर बन जाते हैं। बिगेस्ट प्रॉफिट इज माई ट्रेडिंग लाइफ, बहुत अच्छा। ब्लर हो गया भाई, थोड़ा सा नेट स्लो है तो हो सकता है ब्लर हो। समझ में आया ये? सपोर्ट रेजिस्टेंस से अच्छा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप वो चीज़ें जान गए तो समझ लो आप बैंक निफ्टी को समझ चुके हो। फास्ट निकल जाता तो फास्ट ही निकलेगा ना, हमें तो फास्ट ही चाहिए ना, हम स्लो थोड़ी चाहिए यार, ऑप्शन बायर हैं हम, हमें स्लो थोड़ी चाहिए। ऑप्शन सेलर को स्लो चाहिए होता है, ऑप्शन बायर को फास्ट ही चाहिए होता है। सेम डाउन ट्रेंड में यूज़ करते हैं, जैसे बाइंग के लिए यूज़ करते हैं वैसे, सॉरी जैसे डाउन ट्रेंड में यूज़ करें, ये डाउन ट्रेंड में हमने यूज़ किया, उसी तरह से अप ट्रेंड में भी यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह के। अगर ये यहाँ से करने के बाद में ये 480 वाले लेवल कमेंट करते हैं ना, ये नहीं तुम तो दोनों साइड का व्यू बता के बैठे। भाई दोनों साइड का व्यू बताना ही पड़ेगा ना, जिस साइड में मार्केट जाएगा उस साइड में हम हो जाते हैं। बस छतरी लेके चलते हैं, बारिश होगी तो छतरी खोल लेंगे, नहीं होगी तो हाथ में लेके घूमते रहेंगे बस। तो वही कंडीशन है यहाँ भी, जिस साइड में जाएगा उस साइड में मैं ट्रेड कर दूंगा। यहाँ नीचे की साइड में गया, नीचे की साइड में ट्रेड कर दिया, आप लोग को भी ट्रेड दे दिया। सुबह ही मैंने बताया था कि अगर ये निकालेगा नहीं लेवल ना, तो ये बहुत तेज नीचे आएगा,
क्योंकि इस बीच में बहुत सारी पोजीशन बन रही है। यहाँ पर भी देखो, ये स्टॉप लॉस कटे थोड़े हुए इन लोग के, ये लोग भी वेट कर रहे होंगे स्टॉप लॉस, या फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी बनाई होगी, तो अब सब लोग वेट कर रहे हैं क्या, ये एसएल निकालेगा तो तेजी से मूव जाएगा। देखिए, जो इस बीच में जो छोटे ट्रेडर थे वो तो इसके पास से ही निकलना स्टार्ट कर दिए, उनका एसएल होना स्टार्ट हो गया, या उनके जो भी प्रीमियम कम हो गए सेलर के, तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, राइटर के तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यहाँ पे आया तो ये लोग भी चलने में अब आ गए, इतने लोग आ गए अब सब लोग, कि ऊपर नहीं गया तो नीचे एसएल कटेंगे। अब ये ज़्यादा तेजी से एसएल का, सारे दिन हम इसकी लेवल के ऊपर ट्रेड करते रहे, लास्ट के 1 घंटे में इस लेवल को हमने ब्रेक किया, और यहाँ से देखिए तो क्या मूवमेंट आई, लगभग 400 450 पॉइंट की मूव मिल गई हमें। अगर इनसाइड कैंडल से पहले वाली कैंडल 150 200 पॉइंट की है, तो इतना दिमाग अपना लगाना पड़ेगा वहां पे। 150 200 पॉइंट की कैंडल बन गई तो फिर क्या करोगे, शांति से बैठो फिर। हर जरूरी नहीं है सब ट्रेड लेना ही है, ट्रेड छोड़ना भी आना चाहिए, वो छोड़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। हर ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। मदद करता होगा, जरूरी तो आपको ही मदद करेगा। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी अच्छा लगता है, जरूरी थोड़ी कि आपको अच्छा लगता होगा, आपको शायद पिज्जा अच्छा लगता होगा, बर्गर अच्छा लगता होगा। तो सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है यार, आपको अपनी स्टाइल जनरेट करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो आपको भी पसंद हो, या जो आपको पसंद हो वो मुझे पसंद आए। विंडो स्ट्रेटजी क्या है, कल बताऊंगा विंडो स्ट्रेटजी, कल से स्ट्रेटजी बताऊंगा। आप अकेले बैंक निफ्टी को के ट्रेंड को मोड़ सकते हो, अगर इतना कर लेता तो फिर क्या कर। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो ना, आप लोग आते तो सीखने के लिए, लेकिन सीखते हो ही नहीं कुछ ना, तो मेरी मेहनत खराब होती है ना, इसलिए गुस्सा आता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो समझ में आएगा। पुट बाइज 100 पॉइंट बहुत अच्छा है इस मूव में। देखो, जब मार्केट वन पे चलता है तो ज़्यादा सोच भी, यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो परेशान होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो आपको बोलता हूँ कि ट्रेड वहाँ पे लो जहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि मतलब हाँ अब ये काफ़ी देर तक रुक गया है। ऐसी सिचुएशन कभी भी बने, जब भी मार्केट में ये सिचुएशन बैंक निफ्टी बनाए, तब आप इंतजार करना है। देखो, जब ट्रेड नहीं मिल रहा ना, यहाँ पे ट्रेड आपको एक ट्रेड मिल गया, सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया, इस ट्रेड को आपको कुछ ढूंढना नहीं था, आपको सुबह सुबह एक ट्रेड मिल गया, शांति से बैठो आप, मार्केट को देने दो, मार्केट को बताने दो क्या करने वाला है मार्केट को। आप लोग को क्या है ना, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, यहाँ पे ये आया तो ये भी ले लूँ, सब लेना आपको है। इंतजार करना नहीं है, तो सब नहीं मार्केट देगा ना, जितनी काबिलियत है उतनी ही देगा, जितना आता है ना मार्केट उतना ही पैसा देगा। आपकी काबिलियत के हिसाब से वो आपको पैसा दे के जाता है। अब आपको कितना लेना है वो आप डिसाइड कर लो कि आपकी काबिलियत कितनी है। मैं बोलता हूँ ना बार बार कि जो सुबह पैसा लेके आते हैं ना मार्केट, शाम को उसको नॉलेज दे के भेजता है घर पे, और जो नॉलेज लेके आते हैं शाम को उनको पैसा दे के भेजता है। तो अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। नॉलेज बहुत गेन कर चुके होगे तो पैसा लेके जाओ। पैसे गेन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस, चीज़ों को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा सेटअप बेस्ट है, कौन सा टाइम बेस्ट है, ये सब आपको निकालने पड़ेंगे ढूंढ के, ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ये तो आपको ट्रेड करते करते जो एक्सेल आप मेंटेन करोगे ना, उससे आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। जैसे हमारा हाई हो जाएगा अगर 2 3 कैंडल उसी जगह पे बन गई तो। 39 420 टू 39 रजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं भैया, मैंने पहले ही आप लोग को बताया हुआ है कि 500 1000 हर 500 पॉइंट अपने आप में रजिस्टेंस है। वहाँ पे अगर मार्केट रुकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मार्केट अगर रुकता है और रुकने के बाद वो लेवल को निकालता है तो वो रेजिस्टेंस क्रॉस होता है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे फिर ट्रैप होते हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, वो पहले दिन मैंने बता दिया था आप लोग, पहले दूसरे दिन ही बताया था आप लोग को। ब्रेकआउट के समय बैंक निफ्टी कंपोनेंट क्या देख सकते हो, बैंक निफ्टी कंपोनेंट में वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपको क्या करना है, आपका क्या करना है। तो फिर आप निर्धारित करो अपना जल्दी से फटाक से। सर यू आर, अगर आप पुट लेके गए हो तो ये सोचोगे गैप डाउन ओपन हो, तो आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। और रख लो, उससे मुझे क्या लेना देना है। जहाँ भी स्टॉप लॉस लगाओगे तो ट्रिगर होगा ना भाई मेरे, कहाँ पे नहीं होगा। वो प्राइस अगर टच हो गया तो वो ट्रिगर करेगा,
वो जीरोधा में लगा लो या खुद की ब्रोकिंग कंपनी खोल लो, उसमें लगा लो, तो होगा ही ना। लास्ट आवर में जो मोमेंटम जैसा ब्रेक हो रहा था ना यहाँ पे, जैसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया 300 वाले लेवल को, तो मुझे लगा कि एक बार एक मूवमेंट और आएगी यहाँ पे, बस इसलिए दिया वहाँ पे। उस एस एल भी तो दिया था 20 का, वो 15 पॉइंट एस एल भी तो था उसमें, वो भी तो ध्यान दो। भाई साहब मैं एक दिन बड़ा ट्रेडर बनूंगा और आपके चरण स्पर्श जरूर करूंगा सर आपके। जाएंगे कंपोनेंट की वीडियो बनाऊंगा। कंपोनेंट यहाँ समझाने से समझ में नहीं आएगा, कंपोनेंट को वीडियो बनाऊंगा, उसको 2-3 बार देखोगे तभी समझ में आएगा वो। पैसा धीरज का ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। धैर्य के साथ में अपने सेटअप का वेट करोगे तो पैसा मार्केट दे के जाएगा ही जाएगा। दिन के दौरान आपका सेटअप बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप धैर्य के साथ बैठ पा रहे हो या नहीं बैठ पा रहे हो, बस आप लोग को वर्क करेगी। बस एक दो बहुत